हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन हमेशा की तरह मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साथ में एक बेल नोटिफिकेशन आता है, इसको ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। इससे पहले मैंने जो रिएक्शन दिया था, जहाँ से हम रुके थे वहाँ से हम इस वीडियो को रिज्यूम करेंगे, क्योंकि उस समय पे फ़ोन में मेरी थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम हो गई थी, इसीलिए उस वीडियो को मुझे वहीं पे टू बी कंटिन्यू डालना पड़ा। ऑल्सो अगर आप लोगों को ये सूट पसंद आ रहा है, जो कि एक्चुअली में बहुत ब्यूटीफुल सूट है, कलर भी बहुत खूबसूरत है, फैब्रिक भी बहुत खूबसूरत है, दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, तो इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। एक बार जाके कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद आपके यूज़ की हो सकती हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमारी पूजा भाभी विथ ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि गाइस बदतमीज़ी करनी मुझे आती नहीं और सबकी भावनाओं को, फीलिंग को समझने की मैं अपने एंड पे पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियो के माध्यम से किसी का भी दिल ना दुखे। लेकिन गाइस बोलूँगी वही जो दिखेगा। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन इज़्ज़त से बात करूँगी। तो हमारी पूजा भाभी ने जब वर्तमान और इतिहास की बात कर ही ली है, तो मेरे दिल में ना बहुत ज़ोर से एक सवाल आ रहा है। ठीक है, वर्तमान का सवाल है, क्योंकि हमारी भाभी इतिहास के पन्नों को ना दोहराना चाहती हैं, ना ही उनको इतिहास के पन्नों का जिक्र पसंद है। राइट, तो वर्तमान में जो चीज़ हो रही है ना, उसका जवाब भी मेरे को भाभी से ही चाहिए, क्योंकि भाभी उस घर में रहती है, बहनों से ज़्यादा रहती है, 24 घंटे रहती है। और भाभी और भैया श्री ही ये बोल के गए कि आंटी जी की तबीयत भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक है, उनको मोशन सिकनेस है। तो भाभी और भैया अभी तक आंटी को मोशन सिकनेस है, लेकिन अगर वो बीमार नहीं है तो मुझे प्लीज़ इस बात का जवाब दीजिए कि उस माँ का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है। अपनी बेटी को मायके में देखने के बावजूद माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं आ रही है? क्यों बार बार बेटी को बोलना पड़ रहा है कि मम्मी को हंसाओ, मम्मी को हंसाओ? आखिर मम्मी के साथ हुआ क्या है, हो क्या रहा है, वो कौन सी सिचुएशन से डील कर रही है? यहाँ पे कामनी, आरती, पूजा, भैया, इन सबको साइड में रख के मैं इस समय पे एक माँ के लिए कंसर्न जता रही हूँ। हमारे सबके घरों में माएँ हैं, किसी की भाभियाँ आ गई हैं, किसी की भाभियाँ इन फ्यूचर आएंगी, लेकिन माँ के लिए जो बेटी को कंसर्न होता है ना, इस समय पे मेरे लिए वही ही कंसर्न इस माँ के लिए भी है कि ये माँ जिसने आज तक कभी कुछ बोला नहीं, अपने सारे बच्चों के हर सुख दुख में साथ दिया, लेकिन अपना दुख नहीं किसी को बताया, इस माँ का चेहरा मुरझाने की, वर्तमान में जो मुरझाया हुआ है, भाभी भैया क्या आप इसका रीज़न बताने की कृपा करेंगे? अब मत बताना कि आंटी बीमार है, क्योंकि आपके हिसाब से वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर वो इतनी उदास क्यों है? क्या चीज़ है जो उनको खाई जा रही है? क्या परेशानी है जो उनको परेशान कर रही है कि सब लोग मिलकर भी उनको हंसा नहीं पा रहे हैं? कामनी का नाम लेते वक्त आंटी के चेहरे पे ना एक मुस्कुराहट आई थी। जैसे ही कामनी का टॉपिक आया, आंटी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, लेकिन उस मुस्कुराहट को भी भाभी ने ऐसे कड़वे कड़वे स्टेटमेंट देके ख़त्म कर दिया। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं कि वो एक हंसी मजाक का मोमेंट था। सो गाइज़, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वो हंसी मजाक का मोमेंट था, क्योंकि आरती और निक्की खूब हंसी मजाक कर रहे थे कि हमारा कुछ याद नहीं है, अच्छा हमारा कुछ याद नहीं है। हंसी मजाक का मोमेंट था, लेकिन उस हंसी मजाक के मोमेंट पे भाभी के शब्दों ने वो माहौल उसी समय बदल दिया था। जैसे ही भाभी की ज़ुबान से वो स्टेटमेंट आए, वो हंसी मजाक का माहौल, आप सबके चेहरे गौर करना, एकदम बदल गया। निक्की के साथ तो भाभी की अच्छी बनती है ना, निक्की के साथ, निक्की के व्लॉग में मैंने देखा कि भाभी और निक्की आपस में बहुत हंसी मजाक करती हैं। उस वक्त निक्की के चेहरे की भी हवाइयाँ उड़ गई थी।
जैसे ही भाभी ने बोला तो वो हंसी मजाक वाली बात थी ही नहीं कि उस पर कोई हंसे। वहाँ पे सारे बच्चे मिलके आंटी से उनकी पसंदीदा बात करके उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या एक बहू उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती थी? क्योंकि ये तो उनको भी दिख रहा होगा ना कि अपसेट है माँ। एक माँ को बुरा लग रहा है, और ऑब्वियसली हर माँ को बुरा लगता है जब उसके खुद के बच्चों के बंटवारे हो रहे हो ना। जिन बच्चों को बचपन से माँ पालती पोसती है, जब बड़े होके उन बच्चों के बंटवारे हो रहे होते हैं ना, तो माँ को बुरा लगता है। वो माहौल हंसी खुशी वाला हो रहा था, लेकिन भाभी के स्टेटमेंट देने के बाद वो माहौल गंभीर हो गया। तो यहाँ पे भाभी ने गलती करी है, गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत तरीके से दिया है। अब जिस बात का डर था वही हुआ, जहाँ पे मैंने वीडियो छोड़ी थी। एलिगेशन, बहनों पे एलिगेशन लगाने वालों के मुंह भी कभी बंद नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत सारी बहनें ना अपने मायके की सिचुएशन में इंटरफेयर करना ही छोड़ देती है कि मैं भले के लिए बोलूँगी, अच्छे के लिए बोलूँगी, लेकिन कल को ब्लेम और एलिगेशन हमारे ऊपर उल्टा लग जाएगा कि अपने भाई का घर ख़राब कर रही है, अपने ससुराल तो देखना नहीं है, मायके में आके मायके में ये कर दिया वो कर दिया। आज सेम एलिगेशंस मैंने आरती के ऊपर भी लगते हुए देख लिए। आज आरती को भी ये बोला जा रहा है कि आग में घी डालने का काम कर रही है। गाइस एक बात बताइए, क्योंकि इन्होंने तो कुछ चीज़ें हमें बताई नहीं है। आरती बहुत ज़्यादा फ्रैंक और हंसमुख लड़की है जो हर किसी के साथ सेटल हो जाती है। निक्की की मम्मी, किसी के साथ भी, अपनी भाभी के साथ भी। लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से वो उतनी कंफर्टेबल आज अपनी भाभी के साथ नहीं दिख रही है। देखो बेटियों की ना एक ही कमज़ोरी होती है मायके से, उनके माँ बाप। अगर उनके माँ बाप की ढंग से सेवा हो रही है, उनके माँ बाप की इज्जत हो रही है, तो बेटियां खुश रहती हैं। लेकिन अगर माँ बाप के लिए चीज़ें ख़राब हो रही होती है ना, तो वहाँ पे बेटियों का मन ख़राब हो जाता है। आप यहाँ पे आरती की भावनाएं भी समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ तो घर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके बाद जो इतना हंसती बोलती लड़की थी वो अपनी माँ का हाथ और आंचल नहीं छोड़ रही है। उसका एक सर अपनी माँ के कंधे पे और एक हाथ से उसने अपनी माँ का हाथ थामा हुआ है। अभी तक 3 व्लॉग आ गए आई थिंक, और तीनों व्लॉग में वो अपनी माँ से चिपकी हुई, उनका हाथ पकड़ती हुई नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ तो दिल दुखा है ना। तो बेटियां आग में घी डालने नहीं आती। कभी कभी बेटियों को अपनी माँ की ऐसी हालत देख के मजबूरी में अपनी माँ के पास आना पड़ता है, राइट। तो वहाँ पे हर बहू, हर बेटी को ये समझना चाहिए कि आपके हाथ में पूरे परिवार की भागदौड़ होती है। आरती भी ससुराल वाली बेटी हो गई ना। ससुराल से आते वक्त वो भी अपने पूरे फ़र्ज़ निभा के आई, आते वक्त अपनी सास के गले लग के आई, इनफैक्ट रोते हुए आई, क्योंकि वो वहाँ पे भी वो अपनापन, वो प्यार मोहब्बत देने की कोशिश कर रही है। शादी के 3-4 साल बीत जाते हैं लड़की को नए माहौल में एडजस्ट करने में। धीरे धीरे एडजस्टमेंट होता है। रही बात इन सबके ससुराल की, कामनी और निक्कू के लिए भी ससुराल में किसी चीज़ की कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पे अगर मैं पूजा की बात करूँ तो पूजा के ससुराल में भी पूजा के लिए किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है। कभी हमने उसको कपड़ों में रोकते टोकते किसी को नहीं देखा, सर पे पल्ला में रोक के टोकते नहीं देखा। जब हम पहले वीडियो देखा करते थे पूजा की, तो सब यही कहते थे कि कितना अच्छा मायका है कामनी का कि बहुओं को बेटी की तरह रखा हुआ है। एक तरफ आप आरती का ससुराल देखना, थोड़ा सा उसका ससुराल कंजर्वेटिव लगता है, लेकिन वो वहाँ पे भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही है ताकि उसकी वजह से ससुराल का माहौल ख़राब ना हो। निक्कू सुमित के स्टोर के इनॉग्रेशन के टाइम पे भी जब केक कटिंग हो रही थी, उस लड़की की एक नज़र अपनी कैप पे थी और एक नज़र अपने केक कटिंग पे। उसने वहीं पे उसी मूवमेंट पे वहाँ से जाना ज़्यादा प्रायोरिटी रखी, क्योंकि उसके ससुर जी को जाना था। उसने दूसरी तीसरी कैब का ऑप्शन भी नहीं रखा, जबकि वो चाहती तो कैब को 5-10 मिनट के बाद दूसरी मंगा सकती थी। जो कैब आई, अधूरा फंक्शन छोड़ के उसने अपने ससुराल वालों को प्रायोरिटी दी और उनके साथ चली गई।
अपना 100% देने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पूजा ने अपना 100% देने की कभी कोशिश नहीं करी। पूजा ने भी शुरुआती दिनों में अपना 100% देने की कोशिश करी, लेकिन चीज़ें हमेशा सेम नहीं होती। हमारे विचार हमेशा हर किसी से मैच करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज अगर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं तो आज से मैं तेरा दुश्मन और तू मेरा दुश्मन, इज्जत मान मर्यादा गई भाड़ में। नहीं,